गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने ऑर्गन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। कांसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बता रहा उसमें एक होता है एंड करेक्शन, राइट। एंड करेक्शन का ये मतलब होता है कि पहले भी मैंने बोला कि नथिंग इज परफेक्ट, परफेक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एरर आता है, ठीक है। तो बात ये है कि जैसे एक ओपन ऑर्गन पार्ट और दूसरा क्लोज ऑर्गन पार्ट, क्लोज ऑर्गन पार्ट एक साइड से जब इसमें वेव जनरेट होता है, इफ वेव इज पासिंग फ्रॉम वन एंड, ये क्या करता है, या तो क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट करता है या ओपन एंड से रिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्शन जो होता है कहीं यहाँ जो नोड या एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है, राइट। एंड पे ओपन एंड पे जो रिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू मोमेंटम ऑफ एयर, इसमें क्या होता है, ये एयर कॉलम है, ड्यू टू फाइनाइट सम मोमेंटम होता है पार्टिकल का। अब क्या होता है, जैसे मान लो तुम बाइक चला रहे हो और तुमने सडनली अचानक से ब्रेक प्रेस किया, सडनली रुकता है क्या? नहीं रुकता है, क्योंकि उसके पास इनर्शिया, राइट। उसके पास कुछ मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम कुछ टाइम लगेगा जीरो में, सडनली जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं और फटा हमें जस्ट स्टॉप करना है तो हम जब जस्ट स्टॉप नहीं कर सकते। अगर अपनी बॉडी को संभालेंगे भी तो भी हमारा जो अपर पार्ट है वो क्या होता है, आगे अलाइन होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मोमेंटम है तो रिफ्लेक्शन जो होता है नॉट एग्जैक्टली एट द एंड, एग्जैक्टली एंड से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्या होता है, थोड़ा एंड से ऊपर चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंड करेक्शन, राइट। जैसे यहाँ, राइट, और नीचे यहाँ इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे अगर प्रेशर वेव जनरेट करा हो कुछ इस तरह का, क्योंकि ओपन एंड पे क्या बनता है, प्रेशर एंड बनता है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, दिस इज द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, ये हमारा लेंथ है, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। ये जो है इसको हम कहते हैं एंड करेक्शन। क्या कहते हैं, एंड करेक्शन मतलब जस्ट एंड से जितना ऊपर एंटी नोड का, सॉरी नोड का फॉर्मेशन होता है प्रेशर वेव, उसको हमने ई से नाम दिया, ई हो गया। यहाँ पे भी जितना नीचे ये फॉर्मेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ई। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एंटी नोड यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर फॉर्म करेगा नोड, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एंटी नोड फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ऑर्गन पाइप का लेंथ है, राइट ना। और ये जो है क्या है, एक्चुअली क्या है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, एक्चुअल लेंथ से ज्यादा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्चुअल लेंथ, ओके। एल इफेक्टिव की बात करेंगे, यहां से हम लिखेंगे एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस ई प्लस, राइट। ये एल प्लस ई प्लस, इफेक्टिव लेंथ को अगर एल से रिप्रेजेंट करेंगे ये क्या हो जाएगा, एल प्लस 2। दिस इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप क्लोज, सॉरी ओपन, राइट। यहां पे इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे इस केस में, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, एक्चुअल लेंथ प्लस एल करेक्शन, को क्या कहते हैं, यहां से हम इसको लिखेंगे एल दिस इक्वल्स टू एल प्लस दिस, राइट ना। और ये जो हमने स्टडी किया इसको हम कहते हैं एंड करेक्शन। क्या कहते हैं, एंड करेक्शन। लिखेंगे due to finite momentum of air, the wave
does not reflect it just at the end of the tube of the RU line. It reflects little amount from the open and hence pressure load and displacement continuum and displacement continuum. Due to finite momentum of air, the wave does not reflect just at the end. Reflect from just at the end. But the organ pipe of the organ pipe it reflect little above the object, right? थोड़ा सा उसी को क्या कहते हैं? And हमने क्या कहा? From the open end, there is the pressure load and displacement anti-load will not form exactly above at the open end of the organ. It is formed above the end by some distance and so right now इसको बोल देते क्या? ये बोल देते हैं हम लिखेंगे effective length of open organ pipe L equals to L dash equals to actual length plus field influence. Right now. Next effective length of closed organ pipe. अब देखो इसमें भी आगे जाके रिफ्लेक्ट करना लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रांगली रिजिडली सपोर्टेड है ये क्या करेगा उसको आगे जाने नहीं देगा मतलब इधर एग्जैक्टली एट द एंड पे क्या बनेगा एंटीलोड बनेगा प्रेशर यहाँ पे जो लोड बनेगा दैट लोड विल फॉर्म एट द जस्ट एंड इट विल फॉर्म लिटिल एंगल राइट ना तो यहाँ से अगर यहाँ बनेगा तो ये जो लेंथ होगा इसको हम क्या कहते हैं एंड कनेक्शन कहते हैं अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों जो हमारा वेवलेंथ होगा वेवलेंथ का जो फॉर्मेशन होगा इन रेजोनेंस में स्टैंडिंग वेव का वो क्या हो जाएगा इससे थोड़ा अलग हो जाएगा क्यों ऐसा अलग होगा तो हमने फार्मूले क्या देखे पहले इसको नोट कर लो राइट डाउन अपनी रिएक्शन इफ एनी डाउट्स इन एनी वर्ड एनी स्टेटमेंट देन बताओ मुझे
Done everyone? Second line. Second line. Wave does not reflect from just a line. Reflect from just a line. Reflect your from just a line. From just hit the last third one. Assumed E. क्या बोल रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, देखो। ड्यू टू, स्टार्टिंग से मैं रीड कर रहा हूँ, सभी ध्यान दो, आवाज आ रही है। Due to finite momentum of the air, wave does not reflect from just at the end of the organ pipe. Does not reflect just at the end of the organ pipe. It reflects little. It reflects little. Little. Right now, it reflects little above from the organ pipe. Got it, everyone? I think तुम यही देख पूछ रहे हैं. Reflect little above from the open end, has the pressure node and a displacement antinode will form exactly, not formed exactly at the open end of the particle. It is formed above the end by some distance assumed E. मतलब जो भी जितना डिस्टेंस ऊपर ये फॉर्म करेगा उसको हमने क्या मान लिया, ई मान लिया, डी मान लिया. दैट्स डिपेंड्स ऑन अस, राइट? कि हम अलग-अलग ग्रुप में अलग-अलग माना, हमने ई मान लिया. ओके, मॉडल कर दिया, सभी डायग्राम भी ड्रॉ कर देना. Completed everyone? मॉडल कर दिया, बताओ हो गया सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? आवाज आ रही है सभी को?
हमने इससे पहले क्या पढ़ा बच्चों कि जहां पे ओपन एंड होता है, राइट ना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी एक एंड ओपन होता है और ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों ही एंड, राइट। तो जो ओपन एंड है वहां पे प्रेशर का क्या बनता है, लोड बनता है। मतलब प्रेशर क्या होता है वहां पे, मिनिमम प्रेशर होता है। तो प्रेशर जहां मिनिमम होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। मतलब अगर प्रेशर का लोड बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या बनेगा, एंटी लोड फॉर्मेशन। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, प्रेशर लोड तो डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी डायग्राम को अगर तुम प्रेशर वेव के फॉर्म में अगर बताओगे तो ये इस तरह से, यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी लोड, यहाँ पे क्या बनेगा, और ये जो बनेगा कुछ इस तरह, है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसी का प्रेशर लोड क्या बनेगा, अगर यही डायग्राम अगर बनाओगे, क्योंकि तुम्हें अगर सर ने दिया होगा कंफ्यूज मत करो कि सर ने तो ऐसे बताया था, ये ना ऐसे है। इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है ओपन एंड पे अगर एंटी लोड बन रहा है तो ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है, अगर हमें नहीं भी बताया गया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव होगा और ये क्या होगा, प्रेशर। क्या ये दोनों अलग अलग वेव है, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही वेव है। डिफरेंस क्या है, जहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। तो मिडिल वेव प्रेशर मैक्सिमम है, एंटी लोड बन रहा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। लोड बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट, जहां पे डिस्प्ले प्रेशर एंटी लोड बनता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट लोड बनता है, और जहां पे प्रेशर लोड बनता है you can see, but यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव्स लो या प्रेशर वेव्स लो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो दोनों क्या होगा, तो अगर एंड करेक्शन के साथ वहां पे एंड करेक्शन, ये जस्ट मैंने बताया, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बताया कि अगर कभी तुम्हें ये डायग्राम दिया हो तो कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही चीज है। ये भी लंबा बाय फुल लेंथ होता है, ये भी लंबा बाय, ये लंबा बाय फुल लंबा बाय हो जाएगा, तो इसको कंफ्यूज मत करना। तो अगर हम देखेंगे एंड करेक्शन के साथ, एंड करेक्शंस के साथ अगर देखेंगे कि फर्स्ट फॉरवर्ड तो मतलब लिखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ, तो ओपन ऑर्गन क्या लिखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या लिखो, लिखते हो V/12, V/12 क्या होगा, तो लिखेंगे V/12 की वैल्यू क्या लिखेंगे, L प्लस V/2 L लिखेंगे 2 L प्लस 2, V/12 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप, ध्यान रखना, राइट ना। और क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता था, V/4 है, होता था V/4 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो भी हार्मोनिक्स होगा वो इस तरह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज हो जाएगा टू एंड करेक्शन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज दिस with the end connection, with the end connection। नेक्स्ट लिखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन of a enclosed organ, type, enclosed organ type is V/4 होता है ना, V/4 क्या लिखेंगे, L प्लस E लिखेंगे, V/4 लेते हैं, V/4 L प्लस E with the end connection।
इसको नॉट बंद करो और एक्टिवेटेड रहो, थोड़ा रिप्लाई करो। तुम लोग आवाज नहीं आ रही तुम लोग को? अगर आवाज आ रही तो एक बार बताओ मुझे, या फिर मैसेज नहीं कर पा रहे हो? ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा बिट्स। इसमें दो टॉपिक हमारा बच गया है, एक तो बिट्स पढ़ सकते हैं, दूसरा क्या है हमारा, तो डॉपलर इफेक्ट, राइट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, रिलेटिव मोशन के कारण फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल होता है वो हमें सुनाई। जैसे अगर कोई साउंड है या ट्रेन है, स्टैंडिंग है, अगर वो विसल ब्लो कर रहा है, तो जहां पे हम हैं उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई। अगर ट्रेन हमें रीच कर रहा है या फिर हमसे दूर जा रहा है, इन दोनों ही केस में हम जो फ्रीक्वेंसी सुनेंगे दैट इज नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इमर्ज फ्रॉम द ट्रेन या सोर्स। एक्चुअली क्या होता है, मोशन के कारण, रिलेटिव मोशन के कारण चेंज होता है। वो हम कहां पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, बिट्स। बिट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे बिट्स मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, स्मॉल फ्रीक्वेंसी, राइट ना, जो ऑडिबल होता है। एक्चुअली क्या होता है, बिट्स होता है अगर दो, अब तक हमने क्या देखा, जो ऐसे दो वेव्स जो कंबाइन कर रहा था, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, हम कहते थे एक टू वेव इंटरफेयर, कहते टू वेव सुपरपोज या इंटरफेयर विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हमने देखा ऑर्गन पाइप में जो वाइब्रेशन हुआ, इसके लिए वो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था उसका, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स। यहां पे हम देखेंगे अगर दो वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक का ओमेगा 1 है और दूसरा का ओमेगा 2, और ये दोनों जो है डिफरेंस जो है बहुत कम, स्मॉल डिफरेंस अगर है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये क्या होता है कि इसमें से जो होता है ये वेव अगर सुपरपोज करता है तो हमें क्या मिलता है, बिट्स का फॉर्मेशन। अब कहेंगे बिट्स है क्या, तो अगर दो वेव सुपरपोज करता है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और मिनिमम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सॉरी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इंटेंसिटी भी मैक्सिमम और मिनिमम होता है। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, पता है ना। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम होता है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होगा, उस हिसाब से हमें पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद एक साउंड वेरिएशन ऑफ साउंड सुनाई देता है, राइट। मतलब आवाज हमें एक अलग तरह का बिट्स सुनाई देता है। तो जो दो, एक मैक्सिमा और दो मैक्सिमा के बीच में या दो मिनिमा के बीच में जितनी बार वो साउंड एक्स्ट्रा सुनाई देता है, हायर लाउडनेस सुनाई देता है, उसको हम क्या कह देते हैं, बिट्स कहते हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रक्टर म्यूजिक जो प्ले करता है वो भी क्या करता है, वहां पे बिट्स क्रिएट करता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक हाई पिच या हाई साउंड का मतलब लेवल अगर क्रिएट करना है, तो वहां पे क्या करता है, जो वेव होता है वो
थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जनरेट करते हैं, जिस बेसिस पे क्या होता है, जैसे मान लो 2 वेव अगर जा रहे हैं, हमें अब दूसरी बात क्या है कि जो हम सुन सकते हैं, कोई भी आदमी अगर सुन सकता है जनरल, तो कितना उसका सुनने का कैपेसिटी है 0.1 सेकंड लगता है सुनने में, कोई भी चीज को सुनने में कितना लगता है 0.1 सेकंड। अगर एक पल्स एक बीट 0.1 सेकंड में जनरेट हो रहा है तो उसको तुम ऑब्जर्व कर पाओ, राइट। जो 0.1 सेकंड में जो बने प्रोड्यूस होगा वो तो ऑब्जर्व कर पाओगे। इससे ज्यादा अगर बनेगा, इससे ज्यादा फास्ट बनेगा अगर बिट्स फॉर्मेशन होगा तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्व मतलब क्या, हमें फ्रीक्वेंसी फिर हाई लो लगेगा। मतलब क्या है, अगर एक पिक्चर फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट पिक्चर चल रहा है, तो हमें लगेगा ही नहीं, हम किसी भी पर्टिकुलर पिक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना। इसी तरह अगर बिट्स बहुत फास्ट चल रहा है तो हमें वो कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगा, ना कि हमें एक डिस्क्रीट साउंड सुनाई देगा। डिस्क्रीट मतलब अगर एक बार मैक्सिमम हुआ वो सुना, उसको हर्ट करने के बाद दूसरा बिट्स प्रोड्यूस हुआ, इससे उसको मतलब एक इतने सेकंड में कोई भी वॉइस अगर हमारे ईयर तक आता है तो इतने सेकंड में 0.1 सेकंड में सुन के उसको ऑब्जर्व करते हैं, समझ पाते हैं, इतना टाइम है, राइट ना। तो एक सेकंड में कितने बिट्स प्रोड्यूस होते हैं 1/10। तो अगर मतलब इतने सेकंड में, एक सेकंड में जो बिट्स होगा वो कितना मैक्सिमम होगा 10 बिट्स होगा, क्योंकि इतने सेकंड में एक बिट्स जो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो एक सेकंड में कितने बिट्स 10 बिट्स। अगर कोई भी वेव 10 बिट्स तक प्रोड्यूस करता है तो उस बिट्स को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर उससे ज्यादा बिट्स प्रोड्यूस करता है, हम कोई भी बिट्स हमें सुनाई नहीं देगा, हमें एक यूनिफॉर्म साउंड सुनाई देगा। समझ आ रहा है? तो बिट्स का मतलब होता है क्या, द फिनोमेना ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। देखो लिखेंगे द फिनोमेना ऑफ variation of the periodic variation of intensity of sound, intensity of sound due to interference of two sound wave going in the same direction. The same direction. And it's slightly frequency difference. And slightly frequency difference. Frequency difference is for right. Number of bits produces number of bits produces per second is for bits frequency, is for bits frequency.
Northern Karachi. It's called bits frequency. Write down opinion. Okay. एक साइकिल जब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का एक साइकिल अगर कंप्लीट होता है तो उसको क्या कहते हैं 1 मिनट, राइट ना। और एक सेकंड में जितने मैक्सिमम और मिनिमम का साइकिल कंप्लीट करेगा उसको क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब सिर्फ कि कोई भी काम जितनी बार होता है, जैसे हम खाना दिन में अगर 4 बार खा रहे हैं तो खाने की फ्रीक्वेंसी 4 है। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम अगर किसी भी साउंड का वेव का इंटेंसिटी हो रहा है 1 सेकंड में 4 बार तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 टाइम्स पर सेकंड, राइट। इसका हम ये कह सकते हैं, लिखेंगे वन साइकिल वन साइकिल maximum and minimum frequency. Frequency is counted as 1 hertz. Right? Which frequency equals to frequency difference between the superposition of waves.
Done everyone? Last four counted as 1 bit. One cycle of maximum and minimum frequency. Intensity. इसको लिखो intensity. Maximum and minimum intensity is counted as 1 bit. Right now? Done up to here? Last forward. Intensity is counted as 1 bit. Intensity is counted as 1 bit. Done everyone? हो गया forward? Bits frequency equals bits frequency equals to difference in the frequency of small difference in frequency. The small difference in the frequency of two interfered wave to produce two interfering wave to produce this. Let up to here everyone.
देखो अगर दो फ्रीक्वेंसी दो वेव अगर इंटरफेयर कर रहा है सिंपली, राइट ना, कंसीडर टू वेव of slightly different frequency. Superpose या interfere. Interfere. Superpose with right. लिख लेंगे P और with having same frequency and having same amplitude. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1 की वैल्यू लिख देंगे P1 sin x minus और P2 की वैल्यू क्या लिख देंगे P0 sin x minus लिख देंगे। इसको दोनों सेम डायरेक्शन में गोइंग वेव है तो क्या लिख देंगे, दोनों का सेम वैल्यू लिख देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम, या फिर इसको अगर ओमेगा t माइनस x बाय v को लिखते हो तो बड़ा ज्यादा सही होता है। फ्रीक्वेंसी तो दोनों का अलग है, क्या लिखेंगे ओमेगा 1 t माइनस x बाय v, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है अलग है, क्या लिखेंगे t माइनस x बाय v, राइट। दोनों का फेज डिफरेंस हम 0 ले रहे हैं, तो यहां से फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या लिखेंगे फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हाट यू कैन राइट, हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू क्या 1 प्लस k, लिख सकते हैं। अगर p इक्वल्स टू k1 प्लस k2 लिखेंगे तो प्रेशर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे p0 ब्रैकेट sin ओमेगा 1 माइनस t माइनस x बाय v प्लस sin ओमेगा 2 t माइनस x बाय, ठीक है। अगर तुम इतना लिखते हो ये क्या हो जाएगा, जैसे sin c plus sin क्या लिखते हो, sin c plus d by 2 into cos c minus d by, what you can write here, लिख दोगे e equals to 2 p0 sin c plus d by, लिखेंगे ओमेगा 1 plus ओमेगा t e minus x minus, राइट ना, इनटू लिख दोगे cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t माइनस, क्या तक देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है, anyone any problem up to here, right or up to here first,
ठीक है, अगर ये पता है तो ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, राइट? दिस प्लस दिस, तो ये दोनों में कॉमन होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, और दिस माइनस दिस, सी माइनस डी, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2, बाकी जो कॉमन है दोनों में वो कॉमन ही रहेगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, slightly different frequency interfere to produce bits having same amplitude, same amplitude. Never clear again. अब देखो उसी चीज को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो चीजें हमने पढ़ लिया है इसका डेरिवेशन सिंपली करना है और कुछ नहीं है। सिंपल कैसे रेट का फॉर्मेशन होता है वो देखना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों अगर लिखो what ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को मान के क्या लिखेंगे, डेल लिख देंगे, एंड ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इक्वल्स लिख देंगे। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू 2 P नॉट cos del ओमेगा बाय 2 into T minus x naught into sin क्या लिखेंगे ओमेगा माइनस, ये ओमेगा क्या है, एवरेज फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिजल्टेंट वेव जनरेट होगा बच्चों वो क्या, उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, दोनों इंटरफेरिंग वेव के एवरेज के फ्रीक्वेंसी के एवरेज के बराबर। दिस इज द एवरेज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे w ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 था, उसको हमने ओमेगा लिख दिया। क्यों लिखा ओमेगा, क्योंकि एक सिंगल डिजिट से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसको जो रिजल्टिंग वेव, रिजल्टिंग वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा होगी, और ओमेगा किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल्स टू द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरफेरिंग, दैट इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, राइट? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा देखो एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड का ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा t माइनस x बाय b, ये किस क्या है एक्चुअली, व्हाट इज ओमेगा डेल ओमेगा बाय 2, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जितने टाइम के बाद क्या होता है एम्पलीट्यूड वेरिएशन, राइट? देखो डेल ओमेगा बाय डेल t इज वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ, लिखेंगे हियर हियर pressure amplitude of resulting wave, प्रेशर एम्पलीट्यूड को क्या लिखो, क्या होगा इक्वल टू P नॉट cos del ओमेगा बाय 2 into T minus and del omega by 2 is very smaller than omega, hence the angular frequency of resulting wave is omega
will be equals to the average frequency of two interference. What is it? That is omega 1 plus omega 2 by. Now done कर दो. Done everyone? Up to here? Completed up to here. Anyone any problem? देखो क्या करेंगे. इसको हमने ओमेगा 1 माइनस ओमेगा चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दिया. इसको ये एवरेज है. हमने लिख दिया कि ओमेगा है और ओमेगा जो क्या है रिजल्टिंग वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. तो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होता है ये होता है राइट. यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड हो जाएगा. अब ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या करेगा वेरी और वेरी करेगा तो वेरिएशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है डेल ओमेगा बाय टी. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. ये एक्चुअली क्या होता है 2 पाई एफ होता है. किसके बराबर होता है 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. अगर फ्रीक्वेंसी की बात करो यहां तो डेल ओमेगा बाय क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन व्हाट इज इट. इट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन. इसको इक्वेशन लिख देते हैं. ठीक है. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन अगर होगा तो इतना यही किसके बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर हो जाएगा. और एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना होगा उतना ही बिट्स फ्रीक्वेंसी होगा. क्यों? क्योंकि एक बार फ्रीक्वेंसी क्या हुआ मैक्सिमम हुआ, एक बार क्या हुआ मिनिमम हुआ. तो एक बार मैक्सिमम मिनिमम को एक बिट्स काउंट करेंगे. वंस मैक्सिमम एंड मिनिमम कंप्लीट साइकिल राइट ना. और कंप्लीट साइकिल को क्या करेंगे एक बिट्स हम एज्यूम करेंगे राइट ना. तो यहां पे अगर 4 बार मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है क्या करेंगे 4 बार. गॉट इट एवरीवन. इसको नोट डाउन कर दो. यहां लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड. यहां से देखिए ये एम्पलीट्यूड है टोटल एम्पलीट्यूड प्रेशर एम्पलीट्यूड राइट. लिखेंगे द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of variation of amplitude is what is equals to क्या del omega by 2 लिखेंगे ना.
अब क्या लिखेंगे 2 पाई, सपोज करो f डैश लिख देते हैं, बिट फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को क्या लिख देते हैं f डैश 2 पाई f लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे डेल ओमेगा बाय 2, यहां से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डेल ओमेगा बाय हो जाएगा, राइट। इतने टाइम में क्या होगा एम्पलीट्यूड एक बार मैक्सिमम से मिनिमम, ठीक है, फिर से नेगेटिव मैक्सिमम पर चला जाएगा, मैक्सिमम से मिनिमम फिर से मैक्सिमम जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू को रिपीट करता है, राइट ना, और मैक्सिमम वैल्यू को रिपीट करता है वो बिट्स नहीं कहलाता, बिट्स क्या कहता है एक मिनिमम एक मैक्सिमम को बिट्स कहते हैं। तो एक मिनिमम एक मैक्सिमम वापस मैक्सिमम से मिनिमम कितने बिट्स 2 बिट्स, राइट ना। तो 2 बिट्स अगर होगा तो इसमें कितने बिट्स होंगे 2 बिट्स होंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी को हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक बिट्स में 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ओके। Completed up to here, everyone. Okay, so आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को, याद रखना डन कर दो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कंप्लीट, ये देखो ये बच्चों क्या है, ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन। अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशंस किसको कहते हैं, एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन अगर ये है तो इतने में क्या हो जाएगा, और फिर ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ, किसके बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ या बिट्स फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स ऑफ बिट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब क्यों पता चला, देखो अगर ऑसिलेट कर रहे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से 0 आया, ये 1 बिट्स हो, राइट ना। अब 0 से मैक्सिमम गया, कितने कितने बिट्स हो गए 2 बिट्स हो, लेकिन अगर यहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर करोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात अगर करेंगे तो ये क्या है एम्पलीट्यूड वेरिएशन का 1 सेकंड है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन का क्या है 1 सेकंड, लेकिन बिट्स का कितना है 2 सेकंड, 0 से मैक्सिमम वेरिएशन को ही 1 कंप्लीट सेकंड, राइट ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बिट्स फ्रीक्वेंसी व्हाट गिवन राइट, बिट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 into बिट्स फ्रीक्वेंसी को सपोज करो, बिट्स फ्रीक्वेंसी को fs से अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे जैसे कि क्या लिखेंगे 2 into तो 2 into f लिखेंगे 2 into del omega by 4 pi that is equals to del omega by क्या 2 pi, और ये जो वैल्यू आएगा हमारा जो यहाँ से जो आएगा किसके बराबर आ जाएगा, बिट्स फ्रीक्वेंसी को सपोज करो एफ बी के नाम से दे दिया, तो एफ बी फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय क्या 2 बाय ओमेगा 1 की वैल्यू क्या लिखोगे 2 बाय न्यू 1 माइनस 2 बाय देखोगे, या फिर f1 f2
क्या लिखोगे 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 डिवाइडेड बाय क्या 2 पाई ये फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 पाई f1 माइनस f2 बाय 3 तो बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी फ्रीक्वेंसी के बराबर बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी f1 माइनस f2 मोड की बात करें नेगेटिव नहीं राइट ना नेगेटिव परसेंट जो f1 माइनस f2 इक्वल्स टू now bits is completed bits is completed done everyone any problem anyone okay लिखो कोई देखो एक्चुअली क्या है कि ये जो मैंने बताया ये सिर्फ डेरिवेशंस बताया ये डेरिवेशंस बताया मतलब क्या ये तुम्हें समझने के लिए कि बिट्स का फॉर्मेशन जो होता है कैसे होता है कितनी बार मिनिमम मैक्सिमम होता है वो एक बिट्स से राइट अदरवाइज तुमने जो कंसीडर टू वेव सुपरपोज उसके बाद एज अ सिर्फ डेरिवेशंस राइट ना कांसेप्ट जो ये वैल्यू है ये मैंने पहले लिखा क्या लिखा है अगर दो वेव सुपरपोज करता है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस है तो जितना भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है उतनी बार क्या होता है इंटेंसिटी का मैक्सिमा और मिनिमा होता है राइट और इंटेंसिटी का उतनी बार अगर मैक्सिमा मिनिमा होता है उतनी बार हमें बिट्स सुनाई देता है बिट्स ऑब्जर्व होता है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर अगर दो फ्रीक्वेंसी का वेव दिया हुआ है तो सिंपली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो फाइंड कर देंगे तो वो बिट्स हो जाएगा दैट्स इट नथिंग एल्स राइट ना तो इसको ये समझ लीजिए कि अगर एम्पलीट्यूड का देखो यहां से जैसे एम्पलीट्यूड है ये जो है यहां से अगर स्टार्ट कर लें ये दो बार एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है पता है ये क्या है दो बार एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो अगर यहां से यहां तक में दो बार एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो 2 बिट्स सुनाई देगा क्योंकि एक बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से 0 और 0 से मिनिमम तो मिनिमम एम्पलीट्यूड और एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होता है इंटेंसिटी क्या है साउंड इंटेंसिटी क्या है इंटेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी ना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव से मतलब नहीं राइट ये क्या कर रहा है एक चीज यहां से यहां तक सुनाई देगा तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव को फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है राइट ये ऊपर ये जो फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी जो क्या है पॉजिटिव से मैक्सिमम से 0 पर इसीलिए क्या हो जाएगा जितने में एम्पलीट्यूड 1 कंप्लीट साइकिल करेगा उतना में जो 0 से मैक्सिमम होगा
वो कितने में करेगा, वो कितना ऑसिलेशन कर लेगा, वो ऑसिलेशन। गॉट इट एवरीवन? कंप्लीटेड अप टू हियर? चलो अब वॉल्यूम निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। बिट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ऑर्गन फायर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। ओनली फॉर फर्स्ट है। बिट्स कंप्लीटेड। हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, और एक टॉपिक ही डॉपलर इफेक्ट हमारा बचा है साउंड वेव में, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग भी है अगर ध्यान से। हर चैप्टर के साथ, सारी टॉपिक के साथ वही बात है, अगर हमने अच्छे से पढ़ा तो इंटरेस्टिंग है, हमें समझ आता है और हमें मार्क्स दिलाता है। नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो हर टॉपिक क्या है, टफ है, और उससे हमें मार्क्स नहीं है। अब नेक्स्ट वीक चल दिया, अभी टेस्ट हो गया क्या तुम्हारा? अच्छे बच्चों का टेस्ट हो गया। नेक्स्ट वीक का सिलेबस बच्चों फर्स्ट ट्रैक से तुम्हारा है क्या, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, राइट? स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग दोनों ही, जहां हार्मोनिक्स और टोन्स पढ़ा था। उसके बाद साउंड वेव कहां तक, जो कल तक पढ़ाया, मतलब कल क्या, संडे तक क्या पढ़ाया, ऑर्गन पाइप का कंप्लीट सिलेबस। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग मतलब दोनों स्ट्रिंग, राइट ना, प्लस क्या, साउंड वेव up to organ pipe, closed open organ pipe standing wave complete. This is the first track from first track, right? मैं first track पढ़ाता हूँ तो मैंने ये सिलेबस दिया है इसको। Got it? आज जो पढ़ाया बिट्स और ऑनवर्ड्स जो हम पढ़ेंगे क्या, डॉपलर इफेक्ट, वो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, राइट? बिट्स एंड चलो बिट्स के प्रॉब्लम है, कुछ कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल बिट्स आ जाओ। डॉपलर इफेक्ट के जस्ट बाद, ऑर्गन पाइप के जस्ट बाद जो होगा क्या होगा, बिट्स होगा। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग कॉर्ड P इज, अब देखो यहाँ पे ट्यूनिंग कॉर्ड हमने पढ़ रखा है। ट्यूनिंग कॉर्ड क्या होता है, एक यू शेप का मेटालिक रॉड होता है जो एयर को वाइब्रेट करने के लिए काम करता है, किसी भी स्ट्रिंग में वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए काम करता है, और साउंड वेव को क्या करते हैं, साउंड वेव को स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने में ऑर्गन पाइप को के टिप पे या फिर ओपन पोजीशन पे हम क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट कराते हैं और साउंड जाता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, और क्या करता है, स्टैंडिंग वेव परफॉर्म करता है या स्टैंडिंग वेव कंस्टिट्यूट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज P, for P is P एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बच्चों कितना, 432 हर्ट्ज, राइट ना। अब 3 beats per second are produced when a tuning fork P and other tuning fork Q are sounded together. एक दूसरा tuning fork अगर है Q, राइट, इन दोनों को अगर साउंड टुगेदर दिया गया है तो ये कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 3 बिट्स। 3 बिट्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो 3 बिट्स प्रोड्यूस कर देगा, प्रोड्यूस when tuning fork P and Q are sounded together. If P is loaded with wax, right ना, अगर P को लोड कर दिया, लोडेड विद वैक्स, द नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज 5 द फ्रीक्वेंसी ऑफ Q। अब क्या कह रहे हैं, अगर P को क्या कर दिया गया, लोड कर दिया, लोडिंग वैक्सिंग बताया था मैंने। इफ
P is loaded with wax, then now bits frequency, यहाँ इन दोनों के bits frequency कितना है बताओ? इन दोनों के bits frequency mu1 लिख दो इसको, कितना है 3, और इसको wax कर दिया गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी f मान लो, सपोज इसका फ्रीक्वेंसी mu मान लो, इसका फ्रीक्वेंसी mu मान लो, राइट ना? ये बिट्स फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे बिट्स फ्रीक्वेंसी mu2 मान लो। mu2 की वैल्यू क्या लिखा हमने, क्या लिखेंगे, ये कितना है 5। अब ये ध्यान देना है, देखो अगर ये फ्रीक्वेंसी है, राइट ना, अगर इसको 432 है ना, ये 432, तो 432 है तो इसमें बिट्स कितना है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए बताओ, 435 या तो कितना 429 होना चाहिए ना, बताओ। ये चीजें समझ आ रहा है? ये ट्यूनिंग कॉक का फ्रीक्वेंसी कितना है 432, इसके साथ ये 3 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। 3 बिट्स मतलब इसके फ्रीक्वेंसी और इसके फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितने हैं 3। अगर 3 है तो 3 कैसा डिफरेंस, ये 432 है, ये 429 हो सकता है, क्योंकि 420 32 माइनस 29 3 हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है इसका ज्यादा होगा, इसका कितना हो जाएगा 435 हो जाएगा। 435 माइनस 432 इज 3 बिट्स मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। इसका पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों में से कोई आंसर होगा हमारा। अब पता कैसे चल करेंगे कि अगर ज्यादा होगा कि कम होगा। इसको क्या कर दिया गया, लोडेड विद वैक्स, राइट ना, वैक्स से इसको क्या कर दिया, वैक्सिंग कर दी गई या लोडिंग कर दी गई। तो लोड करने से इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, घट गया। अगर इसका फ्रीक्वेंसी घट गया तो हमने देखा कि बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, घट गया। अब देखो अगर ये घट गया, बढ़ गया है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तो फिक्स है 432 है, ये घटने के बाद अगर फ्रीक्वेंसी अगर घटने फ्रीक्वेंसी अगर बिट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता तो ये क्या होता था 223 अगर 235 है, इसका मतलब अगर बिट्स बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, this will decrease and this will increase। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको क्या, 4f minus 432 इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू क्या 3 बिट्स, राइट ना। अब यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट गया, इसका फ्रीक्वेंसी घट, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, जो भी है सपोज कोई फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कितना हो 5, तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे क्या, f हमारे पास ये f माइनस 32 हो गया, ये तो f ही है, इसको लिखेंगे f माइनस, इसमें ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कितना 430 हो जाएगा, राइट, और फिर कितना हो गया 5 हो गया। इन दोनों का अगर क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2f की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर देंगे, ये हो जाएगा 2f और माइनस क्या हो जाएगा, ये 462 इक्वल्स टू कितना 8 हो जाएगा। तो 2f 462 ने 860 इक्वल्स टू 2f, तो 862 2f इक्वल्स टू 862 प्लस कितना 8, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 900 ना, 900 है कितना 870 by 2 मतलब क्या 435, आंसर विल बी 435, राइट। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 29 का C। ओके ध्यान दो, इन चीजों को अगर नहीं भी देखो ना, राइट, इन चीजों को अगर नहीं भी देखो
सिर्फ ये चीजें जो मैंने लिखा है इसको अगर तुम देखोगे तो समझ आता है कौन सा राइट है कौन सा। देखो क्या यहाँ पे सिर्फ यहाँ ध्यान है। सबसे पहले बिट्स है क्या, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो यहाँ पे जो बिट्स है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है 3 है। अब 3 है किसके डिफरेंस में, इन दोनों का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का कितना है 3 है। तो डिफरेंस कैसे हो सकता है, या तो ये 3 कम होगा इससे, या तो 3 पी जो क्यू जो होगा इसका फ्रीक्वेंसी पी से 3 कम होगा या 3 ज्यादा होगा। इट मे बी 3 स्मॉलर और 3 ग्रेटर। दिस इज बिकॉज़ द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज 3 एंड बिट्स प्रोड्यूस इज 3, राइट। अगर 3 इज लेस, अगर इससे ये 3 कम होगा तो कितना हो जाएगा 428 होगा। मतलब इट इज नॉट क्लियर 3 ग्रेटर और स्मॉलर, bits producing 3, it means it may be 3 less than of frequency of p, either may be greater than frequency। हमने लिखा था अगर लेस देन है तो 429 हो जाएगा और ग्रेटर है तो 435। किन चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉसिबिलिटी यही है, पॉसिबिलिटी सिर्फ इतना है कि या तो फ्रीक्वेंसी q का 429 हो सकता है, दूसरा 435 हो सकता है, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखेंगे ठीक है। अगर ये होगा देखो यहाँ, अब हम क्या करेंगे, लोडिंग करने से क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। लोडिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या होता है डिक्रीज होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होता है तो ये अगर फ्रीक्वेंसी कम है ना तो डिक्रीज होने से बिट्स डिक्रीज होता है। बिट्स क्या होता है डिक्रीज होता है। बिट्स इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर किससे, इससे ग्रेटर। ऑब्वियसली बात है ये 432 है, ये क्या होगा 435, 432 है तो 435। अब यहाँ पे देखो ये 3 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, उसके बाद 5 बिट्स प्रोड्यूस करने लगा, इसका फ्रीक्वेंसी तो सेम है। फ्रीक्वेंसी चेंज किसका हुआ, इसका। तो फ्रीक्वेंसी क्या था इसका 432 था और फ्रीक्वेंसी बिट्स कितना चेंज हो गया 5। तो इसका बिट्स जो है कितना चेंज हो गया होगा, 2 घट गया होगा। इसका तो घटेगा ही, लोडिंग किया तो क्या होगा इसका 432 था, यहाँ पे बिट्स क्या हुआ बढ़ गया। बिट्स बढ़ गया मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ गया। इसका तो चेंज हुआ नहीं है, ना तो लोडिंग नो वैक्सिंग किया गया इसको, ना लोडिंग नहीं किया गया, ना फाइलिंग किया गया। इसका फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ होगा। तो मतलब 432 है तो डिक्रीज कितने से हुआ होगा 2 से। इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या लिखेंगे f माइनस 432 इक्वल्स टू 3। अब वहां पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कितना से हुआ था 2 से, पहले 3 था 3 + 2 5 होना चाहिए। तो f माइनस 430 इक्वल्स टू 5, इसको सॉल्व कर दे f इक्वल्स टू 435, राइट। सॉल्व करना इंटरेस्टिंग है, अगर सॉल्व करके आओगे और भी ज्यादा समझ आएगा। डन। और कोई भी डाउट होगा तो डाउट सेक्शन में आओ, ठीक है। डाउट भेजो, अभी नहीं भी भेजते हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट वहां आओ पूछो। कितने बजे 7:37 7:30 राइट ना। तो 7:30 में आओ, जो डाउट है उसको क्लियर करो। यूटिलाइज करो टाइम को, दिया जाता है तो